भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग की बात हो, सभी में अपने देश के खिलाड़ियों को दिल से सपोर्ट करते हैं। हमारे देश के लोग जिस तरह से किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करते हैं उस तरह से कोई नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों में जो इमोशन होते हैं वो शायद किसी और कंट्री के लोगों में नहीं होते, और यही चीज़ हमारे देश को सबसे अनोखा और ख़ास बनाती है। और इसी देश के पंजाब राज्य में जन्मा एक ऐसा लड़का जिसने बचपन से ही जीवन में बहुत परेशानियों का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। गिव अप करना इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, और ये है अमनप्रीत सिंह रंधावा, जिन्हें हम महाबली शिरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शिरा का बॉडी बिल्डिंग में पहले से ही इंटरेस्ट था, पर इतने पैसे नहीं थे कि वो बॉडी बिल्डर के रूप में अपना करियर बना सकें। साल 2011 में TNA इंडिया आई रिंग का किंग के शोज करने के लिए इंडिया में। वहाँ महाबली शिरा सिलेक्ट हो गए ट्राईआउट्स में। ये सफ़र भी बहुत मुश्किल था। जब प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग ली तो रात में हाथ पैरों में इतना दर्द होता था कि ठीक से नींद भी ना आए। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद महाबली वीरा ने रिंग का किंग में कदम रखे। पहले मैच में डॉक्टर निकोलास को हराया और साल 2012 में निक एल्डिस AKA सर ब्रूटस मैग्नस को हराकर रिंग का किंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, जो कि उस समय इतना आसान नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली शिरा के पूरे अप्स एंड डाउन्स के बारे में, जो कि उन्होंने उनके करियर में फेस किए TNA में आने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महाबली शिरा की पूरी कहानी और शुरू करते हैं। राइज ऑफ महाबली शिरा। दोस्तों, साल 2014 में महाबली शिरा ही वो बंदा था जिसे सोनी नेटवर्क ने तगड़े तरीके से एडवर्टाइज किया था। कौन बनेगा करोड़पति, CID जैसे शोज में शेरा ने अपीयरेंस दी, और सोनी नेटवर्क ने इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ में जो डील साइन की थी उसकी वजह भी यही शख्स था, क्योंकि कंपनी को और सोनी नेटवर्क को शेरा पर बहुत भरोसा था। साल 2015 में टीम रेवोल्यूशन के मेंबर के तौर पर शेरा ने डेब्यू किया, लेकिन जेम्स स्टॉर्म यहाँ महाबली शिरा को खोया के नाम से बुलाते, और जब भी मैचेस हारते तो हार का ठीकरा खोया के सर फोड़कर खोया की खूब बेइज्जती करते। लेकिन खोया ने आवाज़ उठाई और आखिर में इम्पैक्ट रेसलिंग के एक वीकली शो में स्काई हाई दे दिया जेम्स स्टॉर्म को, और यहाँ उन्होंने ये कहा, माई नेम इज़ नॉट खोया, माई नेम इज़ महाबली शिरा एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई प्राउड ऑफ हु आई एम। अगर आज भी इस सीन को कोई भारतीय देखे तो जरूर वो गर्व करेगा शेरा पर। यहाँ से शेरा के लिए सब कुछ बदल गया था। शेरा को जेम्स स्टॉर्म से बदला लेना था, इसीलिए पहले उन्होंने हराया द मॉन्स्टर एबिस को ताकि उन्हें मैच मिल सके जेम्स स्टॉर्म के खिलाफ, और फाइनली शेरा ने बाद में स्टॉर्म का सामना किया। मैच के आखिर में जब स्टॉर्म कांच की बोतल फोड़कर शेरा के सिर में चुभाने आते हैं तो एबिस और मानिक, जो कि टीम रेवोल्यूशन के मेंबर्स थे, वो वहां आकर अटैक कर देते हैं जेम्स स्टॉर्म पर, जिसके बाद में महाबली शिरा स्टॉर्म को स्काई हाई मारकर उस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। इस तरह से एबिस और मानिक ने भी ये माना था कि महाबली शिरा उनकी टीम के असली लीडर थे, ना कि जेम्स स्टॉर्म, और फाइनली यहाँ शिरा हरा देते हैं जेम्स स्टॉर्म को इस मैच में भी और इस राइवलरी में भी। इस तरह से साल 2015 शेरा के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ उन्होंने एबिस एंड जेम्स स्टॉर्म जैसे महान TNA लेजेंड्स को हराया था। द फॉल ऑफ महाबली शिरा। टीम रेवोल्यूशन की राइवलरी के खत्म होने के बाद जैसे इम्पैक्ट रेसलिंग भूल गई थी कि शेरा आखिर है कौन, और उन्हें ऑल स्नो के साथ राइवलरी में डाल दिया गया और ग्रेडो के साथ भी टैग टीम मैचेस का हिस्सा बनाया गया, जहां शेरा को एक जॉबर की तरह बुक किया जाने लगा और लगभग सारे मैचेस उन्हें हरवा दिए जाते थे। इस तरह से साल 2016 शेरा के लिए खास नहीं रहा, क्योंकि उन्हें ठीक से बुक नहीं किया गया था। अगेन, राइज ऑफ महाबली शिरा। साल 2017 शेरा के लिए एक बार फिर से बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस समय वो अपने करियर के बेस्ट शेप में थे और अच्छे मैचेस देने लगे थे।
कंपनी भी उन्हें अच्छा बुक कर रही थी। महाबली शिरा ही वो नाम रहा जिसकी वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग ने सक्सेसफुली मुंबई इंडिया में आकर अपने 3 शोज टैप किए थे और इंडिया का भी उन्हें ज़बरदस्त सपोर्ट मिला था। इसके बाद कंपनी के साथ शेरा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और जब भी किसी कंपनी के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है और आप साइन नहीं करते तो वो आपको एक बार फिर से जॉबर बना देते हैं। अगेन फॉल ऑफ महाबली शिरा। यहाँ से शायद शेरा ने वो गलती की जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ वो रिसाइन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें एनएक्सटी से ऑफर आया था। शायद शेरा को लगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग की कंपनी डाउनफॉल पर है और इस वजह से एनएक्सटी में जाना बेहतर ऑप्शन रहेगा। वैसे शेरा का बचपन से सपना भी था कि वो WWE ज्वाइन करेंगे एक दिन और वो इस दिन पूरा हुआ था। वो एनएक्सटी में गए। 1 मार्च 2018 को डेन माथा के खिलाफ उन्होंने अपने पहले मैच में जीत हासिल करी जो कि एनएक्सटी के लाइव इवेंट में हुआ था। उसके बाद में शेरा लगभग सभी लाइव इवेंट्स के मैचेस हारते गए और एनएक्सटी टीवी पर डेब्यू भी ना कर सके। 7 से 8 महीने WWE के साथ में साइन रहने के बाद शेरा ने डिसाइड किया कि वो NXT से रिलीज लेंगे। शायद वो इन्वायरमेंट उन्हें वहां सूट नहीं किया। सितंबर 2018 में खबर आई कि WWE ने महाबली शिरा को रिलीज कर दिया है जिससे लोगों को लगा कि शेरा को WWE से निकाल दिया गया, पर सच ये था कि शेरा ने ही कंपनी से रिलीज मांगी थी जो कि कंपनी ने ग्रांट कर दी थी और बाद में शेरा ने यही बात कही कि अब WWE में वो बात नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। इस तरह से NXT में जाना शेरा के लिए सही साबित नहीं हुआ और उन्होंने अपने करियर में एक स्टॉप सा लगा लिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इससे महाबली शिरा के फैंस को लगा कि WWE ने महाबली शिरा को निकाल दिया है और महाबली शिरा इतने अच्छे रेसलर नहीं हैं। लेकिन फिर से हुआ राइज ऑफ महाबली शिरा। 13 सितंबर 2019 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में शेरा ने सबको शॉक कर दिया और अपनी वापसी की। ये शेरा पहले वाले शेरा से एकदम अलग था। एंग्री, डोमिनेंट एंड पावरफुल रूथलेस लायन। यहाँ इन्होंने द ग्रेट गामा सिंह जी को अपना गुरु माना और देसी हिट स्क्वाड ज्वाइन कर ली। शुरुआत के कुछ सिंगल्स मैच में अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देने के बाद में शेरा फिर से फीके पड़ने लगे और फिर से इम्पैक्ट रेसलिंग ने उनकी बुकिंग खराब करना शुरू कर दी। बाउंड फॉर ग्लोरी 2019 जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग का साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू था, उसमें शेरा एडी एडवर्ड्स से हार गए मैच के लास्ट में जाकर और फिर उन्हें ज्यादातर टैग टीम मैचेस में डाला गया। वहां भी शेरा को ज्यादा मौके नहीं मिले। ये तो था महाबली शिरा के करियर में आए पूरे उतार चढ़ाव। चलिए अब जानते हैं उनकी मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों महाबली शिरा ने नो डाउट यहाँ बहुत तगड़ी मेहनत की है और इसी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वजह रही होगी कि जिस रेसलर पर इम्पैक्ट रेसलिंग इतना भरोसा करती थी उसमें शेरा ने एक भी टाइटल नहीं जीता? क्या वजह थी कि शेरा पर कंपनी का विश्वास डगमगा गया था? तो इसका जवाब था शेरा का रिंग में बहुत ही स्लो होना और स्टेमिना कम होना। दोस्तों जब शेरा मैचेस लड़ते हैं तो 5 मिनट तक लड़ने के बाद में वो धीरे धीरे इतने धीमे हो जाते हैं कि अपने मूव्स भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपने साल 2019 में हुआ एडी एडवर्ड्स वर्सेस महाबली शिरा का मैच देखा है तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे और आपको भी यही चीज रियलाइज होगी। अपने 4 साल के इम्पैक्ट रेसलिंग के करियर में शेरा ने एक भी 10 से 15 मिनट का तगड़ा मैच नहीं दिया जो कि मेन इवेंट लेवल का मैच लगे। दूसरी वजह यह भी थी कि शेरा कभी एक रेगुलर परफॉर्मर रहे ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ 6 महीने रेसलिंग करते हैं और 3 से 4 महीनों का ब्रेक ले लेते हैं, जिससे पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है और जो उनका अच्छा खासा करियर चल रहा होता है उस पर फिर से स्टॉप लग जाता है। शेरा की सबसे बड़ी गलती थी कि जब इम्पैक्ट रेसलिंग को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और कंपनी उन पर इतना भरोसा करने लगी थी, तभी शेरा ने कंपनी छोड़ दी। वो कंपनी जिसने शेरा को इतना बड़ा स्टार बनाया, मुश्किल वक्त में उन्होंने
उसका ही साथ नहीं दिया। अगर शेरा 2017 में इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ में रिसाइन कर लेते तो वो कंपनी के वफादार रेसलर माने जाते और जरूर ही इम्पैक्ट रेसलिंग में उन्हें एक्स डिवीजन या फिर टैग टीम चैंपियनशिप और पॉसिबली अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो हैवीवेट चैंपियनशिप तक जिताई जाती। कंक्लूजन दोस्तों, मेरे हिसाब से साल 2017 में जो महाबली शेरा थे वो बेस्ट थे, क्योंकि उस वक्त वो एक फेस रेसलर थे, यानी कि एक हीरो का रोल प्ले किया करते थे, जो कि इंडियन फैंस को ज़्यादातर पसंद भी आता है। और अगर हम बात करें साल 2015 की, तो उस समय इनके पास में काफ़ी कम एक्सपीरियंस था और ये रिंग में बहुत स्लो हुआ करते थे। वहीं साल 2019 और साल 2020 में शेरा रेसलिंग तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रिंग में बॉचेस यानी कि गलतियां भी बहुत करते हैं और कभी कभी उन्हें देखकर लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और ये एक रियलिटी है। जिस बंदे को एक्टिंग की नॉलेज होगी वो अगर उनके मैचेस देखेगा तो वहाँ साफ पता चलता है कि महाबली शेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये साल 2017 में जिस तरह उनका परफॉर्मेंस था वो बेस्ट था साल 2015 और साल 2020 के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आपके मुंह में ही सफाई नहीं होगी तो आप बॉचेस करोगे और जब आप बॉचेस करोगे तो कोई भी आपको मेन इवेंट लेवल के मैचेस में आने का मौका नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी महाबली शेरा के प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की पूरी कहानी, जो कि मैंने आपको बताई उनके करियर के उतार चढ़ाव के साथ में। और मैंने आपको बताया कि कौन सा शेरा मुझे लगा बेस्ट, जो कि है मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। And I am the Veer Indian warrior for that country who love me bottom of heart. And I'm here. Anywhere I go, I always look back and I know what they want and what I have to give them back. तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।